हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का लिविंग साइंस से चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। रत्ना सागर को पूरा क्रेडिट जाता है, राइटर को पूरा क्रेडिट जाता है, बिकॉज चैप्टर तो उन्होंने लिखे, मैं सिर्फ आप लोगों की मदद कर रही हूँ उन चैप्टर्स को समझने के लिए। अब एक और चीज़, चैप्टर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा। और दूसरी बात है, इस वीडियो को बनाने का पूरी तरह से मोटिव ये है कि हम उन बच्चों तक पहुंच पाएँ जिन बच्चों तक या तो ट्यूशन क्लासेस नहीं पहुंच पाती हैं या फिर उनके डाउट्स जो हैं वो जैसे स्कूल में क्लियर नहीं होते हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा दैट वी नीड फूड फॉर एनर्जी, कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? भाई एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है। रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज़, ये हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट बात आती है कि टू कीप अस फिट, हम अच्छे से फिट रहते हैं अच्छा फूड खा के, और हेल्दी रहने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फूड की। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग कंपोनेंट्स, फूड के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में, प्लस डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी। हम पढ़ेंगे उन बीमारियों के बारे में भी जो कि अगर हम प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से नहीं लेंगे, अगर हम नहीं ठीक से खाना खाएंगे तो कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। अब पहला आता है हमारा टॉपिक इस चैप्टर का, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर न्यूट्रिएंट्स। जो मेन कंपोनेंट होता है फूड का वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, रफेज, और रफेज को हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, एंड वाटर, ये तो मेन रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? सो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स, जिसकी ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो जानवर हो, इंसेक्ट हो, इंसान हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी ज़रूरत पड़ती है। किस किस चीज़ के लिए? फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। द मेन न्यूट्रिएंट्स आर, ये इंपॉर्टेंट है, मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलिए अब हम स्टडी कर लेते हैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, और इनके सोर्सेज और इनके फंक्शंस के बारे में भी हमें पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में हमें हमेशा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि हंसने के लिए, बोलने के लिए, रोने के लिए, पढ़ने के लिए और सोने के लिए भी। यस, सोने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो एनर्जी में कहाँ से मिलती है? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, और फैट से भी मिलती है जिसका जिक्र हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी, एंड देयरफॉर इसी वजह से दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, और इसी वजह से हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्या दे रहे हैं भाई? एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी देने वाला एनर्जी गिविंग। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स एंड स्टार्च। ये भी पूछा जाता है, दो मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो आंसर होता है शुगर और स्टार्च। शुगर्स की बात करें तो शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। दे हैव अ स्वीट टेस्ट, इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा मीठा होता है। दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, आपने खाया और आपको तुरंत एनर्जी मिल गई, आपकी बॉडी थोड़ा एक्टिव हो जाती है एकदम ही। द मेन सोर्स ऑफ शुगर्स आर ग्लूकोज। एक तो देखो, ऐसे आपने देखा होगा किसी किसी को ऐसे चक्कर आ रहे होते हैं, फिर क्या कहते हैं उसको? इसको ग्लूकोज पिलाओ जल्दी से। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज पीने से उसकी बॉडी में इमीडिएटली, तुरंत से एनर्जी आ जाएगी और वो बंदा ठीक फील करने लगेगा। शुगर केन, यानी कि कॉमनली जिसे हम शुगर बोल रहे हैं उसकी बात, केन शुगर, सॉरी, केन शुगर जिसे जनरली हम शुगर बोलते हैं, है ना, क्योंकि गन्ने से बनती है इसीलिए इसको ऐसा बोलते हैं। एंड फ्रूट्स, जो फल वगैरह होते हैं, आप पता है चीनी भी मुंह में डालोगे ना तो भी आपको एनर्जी मिलती है एकदम। फ्रूट्स जैसे कि पपाया है, बनाना है, मैंगो है, ग्रेप्स है, ये भी अगर आप खाते हो तो आपको क्या मिलेगा? एकदम एनर्जी आती है आपकी बॉडी में। दूसरा आता है हमारा स्टार्च। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, सिंपल कौन सा था? शुगर। कॉम्प्लेक्स कौन सा है? स्टार्च। पूछा जाता है, मैचिंग में भी आ जाता है, फिलअप में भी आ जाता है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इट इज़ अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। स्टार्च क्या है कि प्लांट जब जैसे बहुत सारा खाना बन गया तो रिजर्व करके रखते हैं ना अपने लिए, बाद के लिए, तो वो है एक तरीके से वैसा मटेरियल है। प्लांट स्टोर करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इंपॉर्टेंट है, मार्क करो स्लाइड को। प्लांट
क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एनर्जी को। किसकी फॉर्म में प्लांट स्टोर करते हैं अपनी एनर्जी को, बचा के रखते हैं बाद के लिए, स्टार्च की फॉर्म में। प्योर स्टार्च इज अ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। जो प्योर स्टार्च होता है ना तो उसका अपना कोई टेस्ट होता है, वो एकदम टेस्टलेस होता है, और दूसरा ऑर्डरलेस, ना तो उसको आपको सूंघोगे ना तो आपको कुछ मतलब पता नहीं चलेगा, ऐसे कोई खुशबू बदबू कुछ नहीं आने वाली है। वाइट पाउडर होता है बस इस तरीके का, ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, वाइट कलर का ये पाउडर होता है प्योर स्टार्च अगर हम बात करते हैं तो। इट प्रोवाइड्स एनर्जी कंपैरेटिवली स्लोली देन शुगर्स। शुगर्स जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड करती है, स्टार्च थोड़ा टाइम लेता है, राइट। When we eat plant products containing sugar and starch, these sugar and starch are converted into simplest unit, glucose, by the action of some enzymes। कुछ enzymes हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। जब हम ये शुगर और स्टार्च वगैरह अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तब वो कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल यूनिट्स में, ग्लूकोज में, शुगर और स्टार्च को, ठीक है। द ग्लूकोज इज देन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा, और जब ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया हमारी बॉडी में तो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, फिर एनर्जी, ठीक है। आगे आते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू च्यू प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलॉज। बहुत डिफिकल्ट होता है च्यू करना प्लांट को बिकॉज इसमें सेल्यूलॉज होता है इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स में। सेल्यूलॉज इज सॉफ्टेंड बाय कुकिंग, इसीलिए आप कच्ची चीज़ें नहीं खा पाते, हर चीज़ को आप कच्चा नहीं खा सकते। प्लांट प्रोडक्ट को आप ऐसे एकदम ही सारे प्लांट को हम नहीं कच्चा खा सकते क्योंकि उसमें सेल्यूलॉज होता है उसके वॉल्स में, और हम कैसे खा सकते हैं, फिर हम उन्हें पका के खा सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन्स। सो फूड्स रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो बनती है एक तरीके से, इसीलिए कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी तो ग्रोथ कर रही है, ग्रो हो रही है ना। जिसकी बॉडी बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, उसको बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी को बिल्ड करने वाला फूड ज़्यादा चाहिए होगा। दीज आर नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए। आपको बड़े होने के लिए प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं या सेल जिसे हम बोल सकते हैं, सेल से टिश्यूज़ ही तो बनते हैं, तो उनको रिपेयर, वो डैमेज हो जाते हैं बार बार, तो उनको रिपेयर करने के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए होता है। दैट इज़ वाई जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, देखो अभी हम बात कर रहे थे प्रेग्नेंट वुमेन होगी, प्रेग्नेंट विमेन को क्यों चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ही एक बच्चा ग्रो कर रहा है, एक बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसको भी प्रोटीन चाहिए अच्छे से। एंड पीपल जो कि रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो कि बीमारी से रिकवर करें अपनी बॉडी को, क्योंकि उनके टिश्यूज़ भी अंदर से ख़राब हो गए होंगे, उनको भी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, मोर प्रोटीन उनको उनकी डाइट में चाहिए। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। देखो प्लांट के प्रोडक्ट से भी हमें प्रोटीन मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है। द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स आर बीन्स, सोयाबीन और किडनी बीन्स, राजमा जो होती है किडनी बीन्स, राइट। तो दोनों चीज़ें, सोयाबीन और राजमा, आप समझ लो कि बस आपको वीक में कम से कम 2-3 बार इसको लेना है किसी भी फॉर्म में, क्योंकि आपको प्रोटीन की ज़रूरत तो ज़्यादा है। तो बीमार जो है उन्हें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, प्रेग्नेंट जो है उन्हें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, और बच्चे जो हैं उन्हें भी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। मजदूर होगा तो उसको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको तो एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप हर एक की बॉडी अलग अलग है, बट ऐसा नहीं कि आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे हैं, आपको भी एनर्जी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट आपको भी लेना है। द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हमने बात करी सोयाबीन और किडनी बीन्स की। नट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आलमंड, बादाम हो गए, कैश्यू नट्स, काजू हो गए, ग्राउंड नट हो गए, मूंगफलियाँ आप खाइए, ठीक है। पल्सेस में कौन कौन सा आते हैं, ग्राम, चना आ जाता है आपका, मूंग आ जाता है कि तुअर दाल, जैसे आप अरहर दाल बोलते हैं, येलो कलर की होती है और ऑलमोस्ट सभी घरों में खाई जाती है, ठीक है। एंड सीरियल्स जैसे कि मेज़ यानी कि मक्का, एंड व्हीट यानी कि गेहूँ, तो ये भी अगर हम खाते हैं तो हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। सम ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स क्या है, लीन मीट विदाउट फैट, ठीक है, जिसमें फैट ना हो, मतलब उसमें चर्बी जो होती है वो कम हो, वो हमें लेना चाहिए। फिश खाना चाहिए, हमें एग्स खाने चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि हमें चीज़ लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए, कर्ड यानी कि दही लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फैट्स। तो फैट्स गिव अस मोर एनर्जी, तो फैट्स तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले। फूड्स रिच इन फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जिन फूड्स में फैट होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों से होता है। घी है, ऑयल है, बटर है, मिल्क है, मीट है, ठीक है। घी है, ऑयल है, बटर है, मिल्क है, मीट है, एटसेट्रा। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स होंगे। आर सम कॉमन फूड्स हैं कंटेनिंग फैट, ये बिल्कुल कॉमन से एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर फैट्स होते हैं।
ठीक है। नट्स एंड सम सीड्स ऑल्सो कंटेन करते हैं फैट्स को। काजू बादाम खाओगे तो उसमें भी फैट है, ठीक है। Though fats give us more energy, much more energy than carbohydrate, it is more difficult for our body to digest. हमारी बॉडी फैट को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसी वजह से क्या होता है, हमारा वेट बढ़ता जाता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्सेस फैट इज ऑफन स्टोर्ड एज बॉडी फैट। अगर आपने एक्सेस फैट खाया और उतना एनर्जी वाला काम नहीं किया तो क्या होगा, आपके अंदर बॉडी में फैट स्टोर हो जाएगा। द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी कॉजेज ओबेसिटी, और फिर ये मोटापे की प्रॉब्लम बन जाएगी। नेक्स्ट आते हैं विटामिन पे। सो विटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये, रिक्वायर होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में। बहुत ज़्यादा विटामिन्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं होती है, हाँ, लेकिन बैलेंस मात्रा में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। द फूड्स रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग काइंड के विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ईच विटामिन अकर्स इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड, मतलब हर विटामिन पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड में होता है। विटामिन ए कैरेट में जिससे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, खट्टे फलों वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। अब ईच विटामिन अकर्स इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड एंड परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस, है ना। हर एक विटामिन का अपना एक काम है। विटामिन सी खाइए, आपकी स्किन चमकेगी, आपके बाल चमकेंगे, और क्या होगा, आप बीमारियों से लड़ पाएंगे। बहुत बड़ा बेनिफिट है विटामिन सी का। ये ना कोरोना हुआ था, सबको खिला रहे थे ना विटामिन सी की गोलियां खाओ, क्यों, क्योंकि बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत होती है इसके अंदर। आगे आते हैं, स्टडी करते हैं सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ ईच विटामिन की एक टेबल दे रखी है। विटामिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मतलब इसको ना एकदम जैसे होता है ना गुरु मंत्र, बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लेना। विटामिन ए किस में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, कैरेट्स में पाया जाता है, फिश के लिवर में पाया जाता है, ऑयल फिश लिवर ऑयल जो आता है उसमें पाया जाता है, लाइक लिवर अगर आप खाते हो उसमें पाया जाता है, बटर घी इनमें पाया जाता है। मेंटेन क्या करता है ये, हेल्दी आई साइट। विटामिन ए हमारी आंखों को अच्छा रखता है, हमारी आई साइट को अच्छा रखता है, प्रॉपर ग्रोथ होती है विटामिन ए अगर आप अच्छे से खाते हैं तो, और हेल्दी हमारी स्किन रहती है, ठीक है। गाजर तो मतलब बढ़िया करके खाया करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, गाजर हैं, ये सब खूब खा सकते हैं हम लोग। विटामिन बी जो होता है वो होल ग्रेन्स में पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है, यीस्ट, नट्स, स्प्राउट्स, मिल्क में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है। ये हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, हमारा हार्ट, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे मसल्स, ये सब अच्छे रहते हैं। विटामिन B2 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी होल ग्रेन्स में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, मिल्क में, मीट में, बीन्स में, और ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन B4 की बात करें तो होल ग्रेन्स, यीस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स और मीट में पाया जाता है। नेसेसरी होता है फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन के लिए एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और पता है डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा ठीक रहेगा ना तो पूरी बॉडी भी अच्छे से काम करेगी। ये बहुत लंबी टेबल है, ठीक है, आई एम नॉट गोना टू रीड इट। विटामिन B12 के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में, ई के बारे में, के के बारे में आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, आपकी बुक में पूरी टेबल दे रखी है। आगे बात करते हैं अब हम मिनरल्स की। तो मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा इनकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए। मिनरल्स डू नॉट सप्लाई एनर्जी टू अवर बॉडी। मिनरल्स से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती। आप नमक खाते हैं, उसमें कौन सा मिनरल होता है बताओ, किसी को पता है? सोडियम होता है उसके अंदर, ठीक है। हमारी बॉडी में दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक तो होता है मैक्रो मिनरल्स और दूसरा होता है हमारा ट्रेस मिनरल्स। सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमें बता रखे हैं और उनके कुछ फंक्शंस हमें नीचे दे रखे हैं, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है। इसकी भी आपको पूरी एक टेबल दे रखी है, हर एक के सोर्स दे रखे हैं और फंक्शन दे रखे हैं। तो आई एम नॉट गोना टू रीड इट क्योंकि पूरा लर्न करने वाला है, मैं बोलूँगी तो आपको याद नहीं होगा ऐसे, ठीक है। अब आते हैं हम रफेज पे। रफेज को हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। द फाइबेरियस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, जो फाइबर जैसा मतलब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसको, इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे फूड में, उससे हम बोलते हैं रफेज। रफेज नीदर प्रोवाइड एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट। रफेज ना तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की तरह हमें एनर्जी देता है, नॉर बिल्ड्स करता है हमारी बॉडी को, ना ही प्रोटीन की तरह हमारी बॉडी को कोई बॉडी बिल्डिंग हो रही है उससे हमारी। हाउएवर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारे फूड का। रफेज हमारे हेल्प करता है किस चीज़ में? रफेज ऐड करता है बल्क टू आवर फूड
It helps our body get rid of undigested food and thereby prevents constipation. देखो constipation क्या होता है? आपका potty ना आना. अगर आपको potty नहीं आएगी तो आपकी बॉडी का वेस्ट बाहर नहीं जा पाएगा. तो रफेज मदद करता है आपके बॉडी के जितने भी गंदगी है उसको बाहर धक्का देने के लिए, राइट. रफेज कैन एब्जॉर्ब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर. रफेज एब्जॉर्ब कर सकता है काफ़ी सारे पानी को और हेल्प करता है रिटेन वाटर को, आपके पानी के बॉडी के अंदर पानी को बनाए रखने में. नहीं तो सारा पानी भी आउट हो जाएगा, तो उसको बनाए रखने के लिए भी रफेज की ज़रूरत होती है. द मेन सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बॉडी आर सैलड. खूब सारा सैलड्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, कॉर्न यानी कि भुट्टा खाइए, अनपील्ड एप्पल बिना छिला हुआ एप्पल खाइए, मतलब छिलका नहीं उतारना उसका, हाफ क्रश्ड व्हीट खाइए जिसे हम दलिया बोलते हैं, तो वहाँ से अपने को रफेज भी मिल जाएगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, वाटर. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड. बहुत इंपॉर्टेंट है पानी हमारी बॉडी के लिए. इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें जीने के लिए पानी की ज़रूरत है ही है. ह्यूमन बॉडी कंटेन करती है अबाउट 70% ऑफ वाटर को. 70% हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी हुई है. तो वाटर इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी. पानी की ज़रूरत है हमारी बॉडी को टू परफॉर्म मेनी वाइटल फंक्शंस. बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस पानी जो है वो करता है. सम ऑफ देम आर, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस. ये भेजता है चीज़ों को, सब्सटेंसेस को एंड न्यूट्रिएंट्स को इनसाइड अवर बॉडी, है ना. हमने खाया फिर पिया तो अंदर जाता है ना. अब इसके बाद ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसका सारा का सारा, मतलब जितना भी ये जो ग्लूकोज वगैरह बॉडी में जाके बनेगा तो उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना सारे बॉडी पार्ट्स पे. इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. गर्मी आप पानी पीजिए, थोड़ा बॉडी ठंडा महसूस करते तो हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है बॉडी के ये. इट हेल्प्स अवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. आपने खा लिया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो क्या होगा, तो यूज़ ही नहीं कर पाएगी बॉडी. तो पानी जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए भी काम आता है. वाटर एक्ट करता है एज एन इंपॉर्टेंट मीडियम वेयर मोस्ट केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम का रोल अदा करता है एक तरीके से. आवर बॉडी नीड्स अबाउट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे. लगभग 2 से 3 लीटर पानी हमारी बॉडी को हर रोज़ चाहिए. मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी कम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड बेवरेजेस. आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, इन सबसे आपको अच्छे से पानी मिल जाता है. वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम मोस्ट फूड आइटम्स. जैसे आप ग्रेवी खाते हो सब्जी की, पानी होता है ना उसमें. फ्रूट्स खाते हो उसमें भी पानी होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने बताया फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, ये भी हमें प्रोवाइड करते हैं सम क्वांटिटी ऑफ वाटर. बट मेन तो हम डायरेक्ट पानी जो पीते हैं या चाय कॉफ़ी ले रहे हैं उन्हीं से मिल रहा है, जूस वगैरह पीते हैं. एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर अगर हमारा हो जाता है फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ बॉडी, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन. हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, पानी सूख रहा है बॉडी का एक तरीके से, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है यार. डायरिया हो गया, वॉमिटिंग होगी. डायरिया क्या होता है, उल्टी दस्त हो जाना. वॉमिटिंग सिर्फ वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी हो जाना, ठीक है. तो या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए. ब्लीडिंग में मतलब जो खून होता है उसमें भी पानी होता है. तो अगर बॉडी से इस तरह से पानी निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन कॉज करता है लॉस ऑफ सॉल्ट्स को. हमारी बॉडी के जो सॉल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चले जाते हैं एंड लीड्स टू वीकनेस. उसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है. वन शुड ड्रिंक इनफ वाटर. मतलब हर एक को अच्छे से पानी पीना चाहिए, इनफ पानी पीना चाहिए टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन से बचने के लिए टू ट्रीट डिहाइड्रेशन ओरल रिहाइड्रेशन दिया जाता है और ORS सॉल्यूशन दिया जाता है ना. ORS का गोल पिलाओ उसको ऐसे बोलते हैं ना हमेशा, वो दिया जाता है. इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में. फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ये. ORS कैन बी प्रिपेयर्ड होम बाय मिक्सिंग 4 स्पून्स ऑफ शुगर और 1 स्पून ऑफ सॉल्ट. मतलब 4 चम्मच आप चीनी लीजिए और 1 चम्मच अगर आपने नमक डाला और उसको घोल दिया तो ORS आपका घर पे ऐसे भी तैयार हो सकता है. और फ्यू ड्रॉप्स उसके अंदर लेमन जूस आप डाल दीजिए 1 लीटर पानी में, तो बन गया आपका ORS का बॉटल तैयार. दिस मिक्सचर इज़ अवेलेबल एट केमिस्ट शॉप्स पे भी ये मिलता है. चलिए आगे आते हैं. चैप्टर ही काफ़ी लंबा है. बैलेंस डाइट क्या होती है, द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे. वो खाना जो हम पूरा दिन खाते हैं इज कॉल्ड अवर डाइट. वो हमारी डाइट होती है, ठीक है. और अवर डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम्स सॉरी फ्रॉम सीरियल्स. क्या है ये, अवर डाइट कंटेन्स ऑफ मैनी फूड आइटम्स मेड फ्रॉम सीरियल्स जैसे कि व्हीट और राइस, पल्सेस और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, मीट, फिश एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें खाते ही हैं. तो द डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. डाइट ऐसी डाइट जिसमें सब चीज़ें अच्छे मात्रा में
बिल्कुल बैलेंस्ड हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और सब चीज़ें अलग अलग हो, तो वो हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। इसीलिए खाने के अंदर आपकी थाली में वैरायटी होनी चाहिए, अलग अलग कलर होने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट डिपेंड करती है ऑन द सेक्स, मतलब आप लड़का हैं या लड़की हैं, लड़कों को क्या जब कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए, लड़कियों को वो चीज़ कम चाहिए। एज आपकी कितनी है, आप कितने एज पे कितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। एक मजदूर है, उसको तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लगेगा, ठीक है, या एक बंदा है जिसको मेंटल वर्क करना है, तो उसको उसके लिए अलग एक न्यूट्रिएंट है। तो किसको क्या ज़्यादा चाहिए वो डिपेंड करता है आपके काम पे भी, टाइप ऑफ वर्क पे भी। स्पेशल नीड्स लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप प्रेगनेंसी में लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है ना, तो अलग के अलग अलग डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन दैन एन एडल्ट, अभी बात किया था, टू डेवलप बॉडी टिश्यूज नीडेड फॉर द ग्रोथ। एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको भी नीड्स मोर प्रोटीन्स इन हर डाइट फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ द डेवलपिंग बेबी। बच्चा डेवलप कर रहा है तो उसकी बॉडी में भी तो टिश्यूज बनते जाने हैं, तो उसके लिए भी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए उसे। एक नर्सिंग मदर लाइक जो अपने बच्चों को फीड कराती है, दूध पिलाती हैं अपना, ठीक है, नीड्स मोर प्रोटीन कैल्शियम एंड विटामिन टू प्रोड्यूस मिल्क फ्रॉम हर बॉडी। अपनी बॉडी से दूध पिलाते हैं वहाँ, तो उनको भी कैल्शियम लगता है, उनको भी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। आप आ जाइए, एथलीट्स होते हैं या फिर लेबर होता है, लेबर क्लास जो मजदूर वर्ग है हमारा, रिक्शा पुलर है, उसको कार्बोहाइड्रेट बहुत चाहिए क्योंकि उसको बहुत एनर्जी लगती है पूरा दिन काम करने के लिए, ठीक है ना, बहुत फिजिकल वर्क वो कर रहे हैं। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग, कई बार क्या होता है कि हम खाना बनाते हैं, बहुत सारी ग्रेवी बना ली, खाने को ओवर कुक कर दिया, तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वही ख़त्म हो जाते हैं, वही सारे बेकार हो गए। सो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सिर्फ हम राइट काइंड ऑफ फूड ही हमारे लिए इनफ नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली। खाने को अच्छे से प्रॉपरली कुकड होना भी ज़रूरी है, सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस। तो इस वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस नहीं होंगे। इफ़ कुकिंग इज़ डन इन एक्सेसिव वाटर, हमने बहुत सारा पानी डाल दिया, सब्जी बना दी, अब सबने सारी ग्रेवी तो ख़त्म नहीं की, तो ग्रेवी हमने क्या किया, फेंक दिया। अब वो फेंकी हुई ग्रेवी में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स भी साथ में फिक गए हमारे, ठीक है। सो सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमारे फिक जाएंगे तो क्या होगा, तो खाना बेकार ही हो गया आपका फिर। इफ़ कुकिंग इज़ डन इन एक्सेसिव वाटर, द वाटर इज़ थ्रोन अवे बाय कुकिंग, मैनी वाटर सॉल्युबल विटामिन और मिनरल्स भी इसमें लॉस्ट हो जाते हैं। इफ़ कुकिंग इज़ डन एट अ हाई टेम्परेचर, बहुत तेज़ आंच पर अपने खाना बनाया, तो मैनी प्रोटीन्स और विटामिन तो उसमें क्या हो गए, वो जली जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मोस्टली थिक पील्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। छिलके में काफ़ी न्यूट्रिएंट होते हैं, अगर हम मोटे मोटे छिलके उतार देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स फिर अगेन खत्म हो जाएंगे। तो जितना हो सकता है जो सब्जियां छिलके सहित बन सकती हैं उन्हें बनाइए। वॉशिंग ऑफ सम पील्ड और कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कॉजेज अ लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। आपने काट दिया, काटने के बाद धो दिया, अब धो दिया तो वो न्यूट्रिएंट्स भी धुल जाते हैं, तो सब्जी और फल को पहले धोइए फिर काटिए। रिपीटेड वॉशिंग कई बार हम करते हैं, दाल चावल धोए जा रहे हैं तो सारा न्यूट्रिएंट उनके बह जाते हैं फिर, तो लिमिट में धोइए उनको, ठीक है। तो ये भी होता है भाई, इसमें भी वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं और मिनरल्स हैं वो चले जाते हैं। अब डेफिशिएंसी डिसीजेस की बात करें, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, तो वी नीड अ बैलेंस डाइट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज लेस, अगर हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट कम हो जाता है रिक्वायर अमाउंट्स हमारी डाइट में, तो इससे क्या होता है, हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो डिसीजेज दैट आर कॉज्ड, बीमारियां जो होती है किस कारण से, ड्यू टू लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से, फैट्स की कमी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से, और विटामिन जो हमारी बॉडी में, अगर इनमें से किसी भी चीज़ की, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो हमें होती है डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है, कमी से होने वाली बीमारी। डेफिशिएंसी डिसीजेज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज, यानी अगर प्रोटीन कम होगा तो कौन सी बीमारी होगी। इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज या फिर हर डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक आपको नहीं मिलेगा प्रोटीन अच्छे से, तो हमें सीवियर मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा। मैल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी। अ वेरी कॉमन प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज जो होती है चिल्ड्रन में, वो होती है क्वाशरकोर, ठीक है। क्वाशरकोर में आपको बच्चे को फोटो दिखा रखी है, तो आप देखिएगा उसमें रेडिश हेयर हो गए, उसके बल्जिंग आईज हो गई एकदम, और थिन एंड बोनी जो है वो लेग्स हो जाएंगे उसके, ठीक है, और टमी ऐसे जो है वो थोड़ा सा बाहर को आएगी, मोटी सी हो जाएगी। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट लीड्स टू द डिसीज क्वाशरकोर। दिस डिसीज इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में बहुत हो जाती है। गरीब बच्चे होते हैं बेचारे, अच्छे से खाने को नहीं मिलता ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है, फिर उन्हें लगभग 5 ईयर्स में, तो कह रहे हैं ना 1 to 5 ईयर्स के बच्चों को बहुत होती है। सिम्टम्स है स्टंट ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ रुक गई उनकी, स्किन बिकम्स ड्राई, और इसकी मतलब जैसे उखड़ी उखड़ी पपड़ी पपड़ी उसके लिए ऐसी हो जाती है, और हेयर बिकम्स रेडिश एंड बिगिन टू फॉल, गिरने लगते हैं। द बॉडी स्वेल्स अप, थोड़ी सूज सी जाती है ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर,
लिम्स स्पेशली लेग्स जो होते हैं, हैंड लिम्स मतलब हाथ और फोर लिम्स मतलब नहीं, फोर लिम्स मतलब हाथ, हैंड लिम्स मतलब पैर। तो जो लिम्स होते हैं हमारे स्पेशली लेग्स वो बहुत ही थिन हो जाते हैं, बोनी छोटे छोटे से हो जाते हैं, लार्ज पॉट लाइक बाली हो जाती है, जैसे फूल सी जाती है एकदम, आने को बल्जी आइज हो जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द डाइट्स ऑफ चिल्ड्रन लीड्स टू द डिसीज ऑफ मैरस्मस। एक बीमारी होती है ये भी, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट इसकी कमी हो जाए तो मैरस्मस हो सकता है। दिस डिसीज जनरली अफेक्ट करती है इन्फेंट्स को, एकदम कहते हैं ताज़े ताज़े बच्चे जो पैदा होते हैं, एकदम नवे नवे बच्चे जो होते हैं हमारे, ठीक है, अंडर 1 ईयर ऑफ एज तक के बच्चे, उनको बहुत होती है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, बिल्कुल पतली दुबली लीन एंड थिन सी हो जाएगी, एंड सो वीक हो जाएगी, एंड दैट इज द चिल्ड्रन मे नॉट बी एबल टू मूव। इतनी कमज़ोर, इतनी ऐसी होती है बॉडी, मूव भी नहीं कर पाते वो अच्छे से। स्किन बिकम्स ड्राई थिन एंड रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, और क्या हो जाता है, स्केलेटन आइज जैसे होती है ना, जैसे आपके स्केलेटन की होती है आंखें, बिल्कुल ऐसे बाहर को निकली हुई अजीब सी आंखें हो जाती हैं बिल्कुल। और अनएबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड, ना खा पाते हैं ना एब्जॉर्ब कर पाते हैं फूड को, मिस सफर फ्रॉम डायरिया भी उनको हो सकता है। ठीक है, विटामिन डिफिशिएंसी डिसीज क्या है? डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन, लाइक विटामिन ए कम हो गया, बी कम हो गया, सी, तो अलग अलग बीमारियाँ होंगी। पूरा चार्ट दे रखा है। विटामिन ए कम होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, B1 से बेरी हो रहा है, B2 से स्किन डिसऑर्डर हो रहा है, B12 से और विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, के से अलग अलग विटामिन आपको दे रखा है। तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद कीजिएगा। और मिनरल डिफिशिएंसी का भी चार्ट आपको दे रखा है, तो वो चार्ट से आपको याद करना है। चार्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, अगर आप बहुत सारा खाना खा लेंगे तो भी तो प्रॉब्लम है, वो भी तो गलत है। तो जस्ट एज अ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन अवर डाइट लीड्स टू डिसीजेस, सिमिलरली अगर आपने एक्सेसिव इनटेक कर लिया फूड का तो भी बीमारियां हो जाएंगी। कोई भी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में, तभी तो उसे बैलेंस कहा जा रहा है ना, कि बॉडी में बैलेंस रखना है हमें। ओवर ईटिंग ऑफ रिच फैट रिच फूड अगर हमने खाया तो लीड्स टू ओबेसिटी, सबको पता है मोटापा आ जाता है। मैनी पीपल स्पेशली चिल्ड्रन जो है वो ईट कर रहे हैं आजकल लॉट ऑफ जंक फूड, आप खा रहे हो, पिज़्ज़ा बर्गर चिप्स लगे पड़े हैं ना हम लोग, बहुत मुश्किल है, मतलब फिर तो आपकी बॉडी संभलना बहुत मुश्किल है, इसलिए छोड़ दो अभी से ही। और सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, बहुत ख़राब होती है सेहत के लिए। ऑल दीज फैट आइटम्स कंटेन करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फैट, को बहुत ज़्यादा फैट होता है इन पे। और ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आजकल तो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी पहले के मुकाबले काफ़ी कम करते हैं, तो क्या होता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, वो इकट्ठा होता रहता है फैट हमारी बॉडी के अंदर, और ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेस पीपल मे सफ़र फ्रॉम बहुत सारी बीमारियां बताती हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, बीपी हो गया है ना, आपका शुगर हो गई है, आजकल तो बहुत ही कॉमन है। तो बीमारियां आपकी दे रखी हैं, बुक में पढ़िएगा। एंड वी कैन कंट्रोल ओबेसिटी कैसे? भाई एक तो फिट और हेल्दी फूड खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अवॉइड कीजिए ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट भी, मतलब देखो मेंटेन करके लेना है हमें, बैलेंस मात्रा में लेना है। ठीक है, और फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर। और चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके जो चार्ट हैं उससे तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको वैसे भी समझ आ गई होंगी, 2-3 बार वीडियो देखोगे याद भी हो जाएंगी, पर जो चार्ट है वो है इनमें याद करने वाली चीज़ें, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लास 5 में भी आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जहां पर ट्यूशन नहीं पहुंचे हैं, या फिर बच्चों के डाउट्स स्कूल में क्लियर नहीं होते हैं। हम सब मिलकर कर सकते हैं एक दूसरे की मदद। मैंने आपकी किया, आप आगे 10 बच्चों के कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।